हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चालुक्य वंश के बारे में। चालुक्य वंश की शाखा को चालुक्य वंश की तीन शाखाएं हैं। कल्याणी के चालुक्य, वातामी या बादामी के चालुक्य और बेंगी के चालुक्य। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो में पहली बार हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग तीनों पढ़ेंगे, तीनों शाखा के बारे में। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में। ठीक है, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो मान्यखेड़। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? मान्यखेड़। ठीक है, चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए थे। कल्याणी के चालुक्य वंश के प्रमुख शासक हुए थे तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य सिक्स, सोमेश्वर तृतीय, तैलप तृतीय। ठीक है, सोमेश्वर प्रथम ने मानेखेड़ से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया था। सोमेश्वर प्रथम ने मानेखेड़ से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य सिक्स था। सोमेश्वर प्रथम ने मानेखेड़ से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य सिक्स था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? विक्रमादित्य सिक्स था। ठीक है, सिक्स था। बिल्हण एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में रहते थे। ठीक है, बिल्हण एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में रहते थे। मिक्ताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति प्रव्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विद्वता विज्ञानेश्वर ने की। मिताक्षरा पुस्तक का लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा पुस्तक का लेखक कह देगा तो विज्ञानेश्वर। ठीक है, देखिए, विक्रमांक देवचरित की रचना बिल्हण ने की थी। विक्रमांक देवचरित की रचना किसने की थी? बिल्हण ने। इसमें विक्रमादित्य सिक्स के जीवन पर प्रकाश डाला गया। ठीक है, विक्रमांक देवचरित की रचना बिल्हण ने की थी। इसमें विक्रमादित्य सिक्स के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। चालुक्य वंश, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? मान्यखेड़ थी। चालुक्य वंश के प्रमुख शासक हुए थे तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य सिक्स, सोमेश्वर तृतीय और तैलप तृतीय। ठीक है, सोमेश्वर प्रथम ने मानेखेड़ से राजधानी हटा कल्याणी कर्नाटक को बनाया था। सोमेश्वर प्रथम जो था वो मानेखेड़ से राजधानी, पहले मानेखेड़ था, वहाँ से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया था। ठीक है, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो विक्रमादित्य सिक्स था। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य सिक्स था। बिल्हण या विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में ही रहते थे। बिल्हण विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में रहते थे। ठीक है, मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेता विज्ञानेश्वर ने की थी। ठीक है, विक्रमांक देवचरित की रचना बिल्हण ने की थी। इसमें विक्रमादित्य सिक्स के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। विक्रमांक देवचरित की रचना बिल्हण ने की थी। इसमें विक्रमादित्य सिक्स के बारे में, मतलब उनके जीवन के बारे में प्रकाश डाला गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे चालुक्य वंश वातापी या बादामी के चालुक्य वंश के बारे में। ठीक है, देखिए, जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? जयसिंह ने, जिसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश का प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम, मंगलेश पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी राजा था पुलकेशिन द्वितीय। कह देगा वातापी या बादामी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, कह रहा
वातापी के चालुक्यों को सामंत स्थिति से स्वतंत्र स्थिति में लाने वाला पहला शासक पुलकेशिन प्रथम था। वातापी के चालुक्यों को सामंत स्थिति से स्वतंत्र स्थिति में लाने वाला पहला शासक पुलकेशिन प्रथम था, इसलिए इसे भी चालुक्य राजवंश वातापी का संस्थापक माना जाता है। ठीक है। 543 से 44 ईस्वी में उसने वातापी के निकटवर्ती पहाड़ी के किले बंदी करके दुर्ग का रूप दिया था। ठीक है। तथा यह अश्वमेध करके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन प्रथम को माना जाता है। वातापी का निर्माणकर्ता किसको माना जाता है? कीर्तिवर्मन प्रथम को। ठीक है। कीर्तिवर्मन प्रथम के द्वारा कोंकण विजय के फलस्वरूप गोवा का प्रमुख बंदरगाह चालुक्य साम्राज्य के अधीन आ गया था। कीर्तिवर्मन प्रथम के द्वारा कोंकण विजय के फलस्वरूप गोवा का प्रमुख बंदरगाह चालुक्य साम्राज्य के अधीन आ गया था। ठीक है। गोवा उन दिनों रेवती द्वीप के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहुस्वर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। कह रहा है कि महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहुस्वर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेंद्र का मेगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने ही बनवाया था। कह रहा है कि जिनेंद्र का मेगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने ही बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर का उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ठीक है। इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय ने ईरान के शाह खुसरो द्वितीय के दरबार में राजदूत भेजा था। पुलकेशिन द्वितीय ईरान के शाह खुसरो द्वितीय के दरबार में राजदूत भेजा था। बाद में संभवतः शाह खुसरो द्वितीय ने भी अपना दूत चालुक्य सम्राट के दरबार में भेजा था। ठीक है। लगभग 641 ईस्वी में चीनी यात्री ह्वेनसांग पुलकेशिन द्वितीय के राज्य में गया था। लगभग 641 ईस्वी में चीनी यात्री ह्वेनसांग पुलकेशिन द्वितीय के राज्य में गया था। ठीक है। देखिए पल्लववंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया था। पल्लववंशी शासक जो था नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त कर दिया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया था। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोट की उपाधि धारण की थी। विजय के बाद नरसिंह वर्मन वातापी कोट की उपाधि धारण की थी। ठीक है। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से। एहोल अभिलेख का संबंध किससे? पुलकेशिन द्वितीय से। लेखक कौन है? रवि कीर्ति। एहोल अभिलेख का संबंध किससे? पुलकेशिन द्वितीय से। लेखक कौन है? तो रवि कीर्ति। एक बार इसको रिवाइज करेंगे हम लोग, बाद में पढ़ लेंगे पूरा तब रिवाइज करेंगे। ठीक है। देखिए अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। अजंता के गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। मालवा को जीतने के बाद विन्यादित्य ने शकलोतर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। ठीक है। मालवा को जीतने के बाद विन्यादित्य ने शकलोतर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य शीर्ष के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया था। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया था। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशी ने किया था। कह रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशिन ने किया था। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे
और निजनाश्रय की उपाधि दिया था। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य ने इसे अवनी जनाश्रय की उपाधि प्रदान की थी। अवनी जनाश्रय की उपाधि प्रदान की, ठीक है। देखिए, विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रिलोक देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाई थी। कह रहा है कि विक्रमादित्य की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा दूसरी पत्नी त्रिलोक देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाई थी, ठीक है। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय हुआ था। बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम राजा कौन हुआ था? तो कीर्तिवर्मन द्वितीय हुआ था। इसे इसके सामंत दंतीदुर्र ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। एहोल को क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए चालुक्य बेंगी के चालुक्य वंश की एक बार इसको पहले रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, बेंगी के चालुक्य वंश जयसिंह ने वातापी के चालुक्य राजवंश की स्थापना की थी। जयसिंह जो था वातापी या बादामी के चालुक्य वंश का स्थापना किया था। राजधानी कहाँ था? तो राजधानी वातामी या बादामी बीजापुर के निकट है, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ था? तो वातापी या बादामी बीजापुर के निकट था, ठीक है। इस वंश के प्रमुख शासक कौन कौन था? तो पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विजयादित्य। इनमें से सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था, ठीक है। वातापी बादामी का सबसे प्रतापी राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य का सबसे महान शासक था। इसका अभिलेख किस में मिलता है? तो इसका अभिलेख एहोल अभिलेख में मिलता है। लेखक कौन है? तो रविकीर्ति। एहोल अभिलेख के लेखक कौन है? तो रविकीर्ति। उसमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में अभिलेख मिलता है, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय जो था इसने नर्मदा नदी को पार करके 618 ईस्वी में कनौज के शासक हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था और परमेश्वर की उपाधि धारण कर लिया था, ठीक है। इसने हाँ, तो देखिए, पुलकेशिन द्वितीय जो था इसने नर्मदा नदी को पार करके 618 ईस्वी में कनौज के जो शासक था हर्षवर्धन उसको पराजित कर दिया था और परमेश्वर की उपाधि धारण किया था, ठीक है। इम्पोर्टेंट हम लोग जानेंगे। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण कर लिया था। इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय जो था हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण किया था और इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण किया था, ठीक है। हर्षवर्धन की हार के बाद हेनसोंग पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में आया था। जब हर्षवर्धन हार गया था तब उसके बाद हेनसोंग पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में आया था, ठीक है। इसने दक्षिण भारत के पल्लव शासक महेंद्रवर्मन को पराजित कर दिया और दक्षिण पथेश्वर की उपाधि धारण किया था। दक्षिण पथेश्वर की उपाधि कब धारण किया था? तो पल्लव के शासक महेंद्रवर्मन को पराजित किया था, तब दक्षिण पथेश्वर की उपाधि धारण किया था, ठीक है। इसने दोबारा पल्लव पर आक्रमण किया था किंतु पल्लव शासक नरसिंह वर्मन को इसे पराजित कर दिया था। पल्लव शासक जो नरसिंह वर्मन था इसे पराजित कर दिया था और उसका पीछा करते उसकी राजधानी वातापी तक पहुंच गया एवं वातापी जीत कर वातापी कोट की उपाधि धारण कर ली और पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर दिया था, ठीक है। जो नरसिंह वर्मन था वो इसको हरा दिया था पुलकेशिन द्वितीय को और हरा को उसकी हत्या कर दिया था, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय के हार के बाद हेनसोंग नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में आ गए थे। पुलकेशिन द्वितीय के हार के बाद हेनसोंग नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में आ गए थे, ठीक है। अब इसी में था कीर्तिवर्मन। इस वंश
कीर्तिवर्मन जो था इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। ठीक है, अंतिम राजा इस वंश का कौन था? तो कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसके सामंत जो दंती दुर्ग था, दंती दुर्ग, इसको परास्त करके नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। दंती दुर्ग, इसका सामंत जो था दंती दुर्ग, इसको परास्त करके नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए चालुक्य वंश, बेंगी के चालुक्य वंश की। ठीक है, बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन था। बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी कहाँ थी? बेंगी, आंध्र प्रदेश में। बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी बेंगी, आंध्र प्रदेश में थी। ठीक है, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरंग था। ठीक है, बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी बेंगी, आंध्र प्रदेश में थी। और सबसे प्रतापी राजा, बेंगी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरंग था। इतना ही हम लोग को जानना है बेंगी के चालुक्य वंश के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद अब स्टार्ट होगा राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर क्लास को ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में राष्ट्रकूट वंश के बारे में देखेंगे। ठीक है।